बच्चों आपकी जो वर्कशीट है टी फॉर असम वाले चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से ली गई है। इस वर्कशीट में जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं वहाँ से एक पैसेज दे रखा है, दिस सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वो उस भाप निकलते हुए उस गर्म गर्म लिक्विड को पी रहे हैं। किस स्टीमिंग लिक्विड की बात हो रही है? यहाँ पर टी की बात हो रही है। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। हर कोई उनके कंपार्टमेंट में चाय पी रहा था। डू यू नो ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। 80 करोड़ चाय के कप रोजाना देश दुनिया में पिए जाते हैं। राजवीर सेड व्यू, बड़ा हैरान हुआ ये बात सुनकर। एक्सक्लेम प्रंजोल, एक्सक्लेम का मतलब जब हैरानी का कोई हम एक्सप्रेशन देते हैं, सरप्राइज का एक्सप्रेशन देते हैं, तो एक्सक्लेम प्रंजोल, टी रियली इज पॉपुलर। टी तो बहुत ही पॉपुलर है, चाय बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेमस ड्रिंक है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, जो ट्रेन है वो स्टेशन से बाहर निकली। प्रंजोल बरीड इज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रंजोल अपनी किताब पढ़ने लग गया, जासूसी नॉवल पढ़ने का शौक था उसे, डिटेक्टिव नॉवल वो पढ़ने लग गया। और राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। राजवीर भी बड़ा ही आर्डेंट फैन का मीनिंग होता है हम किसी के बहुत बड़े फैन हो, बहुत बड़ा फ़ैन था वो भी। डिटेक्टिव स्टोरीज उसे भी बहुत पसंद थी। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन वो उस समय उस सीनरी को देखना ज़्यादा पसंद कर रहा था, जो आसपास का जो दृश्य था उसको देखना वो ज़्यादा पसंद कर रहा था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने कभी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेज। उसके बाद पैडी क्या होते हैं? जो धान के खेत होते हैं वो दिखाई दिए। उसके बाद टी बुशेज, चाय की बगान होते हैं, चाय की जो झाड़ी होती है बुशेज में उगती है टी, वो दिखाई देने लग गई। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। मैग्निफिसेंट मीन्स बहुत दिल को बहुत अट्रैक्ट करने वाला, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर दृश्य। व्यू मीन्स दृश्य, तो इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल, अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज आई कुड सी। एक पीछे क्या नजर आ रहा था? हिल्स पर, डेंसली वुडेड हिल्स, पेड़ ही पेड़ थे। और उसके आगे हमें क्या नजर आ रही थी? टी बुशेस, चाय की जो झाड़ियां थी, जो टी की बुशेस थी। एज फार एज आई कुड सी, स्ट्रेच्ड एज फार एज आई कुड सी, इतनी दूर तक फैली हुई थी जितनी दूर तक हमारी आंख देख सकती थी। मीन्स दूर दूर तक हमें सिर्फ टी की बुशेस ही नजर आ रही थी। और उसके बैकड्रॉप पे हमें क्या नजर आ रहे थे? डेंसली वुडेड मीन्स बहुत ज़्यादा घने, वुडेड हिल्स मीन्स जिसपे बहुत ज़्यादा घनी पहाड़ियाँ, जिसपे बहुत सारे पेड़ थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राजवीर वॉज ऑन अ जर्नी टू सी द फर्स्ट टी गार्डन। जो राजवीर है वो पहली बार टी गार्डन देखने जा रहा है, चाय के बागान देखने जा रहा है। तो वो कैसा फील कर रहा है? वो एक्साइटेड फील कर रहा है, एनकरेज फील कर रहा है, एनोबल्ड या एनलाइटेंड। तो ही इज फीलिंग एक्साइटेड। फर्स्ट का आंसर होगा एक्साइटेड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो कौन सी स्टेटमेंट जो सच नहीं है? पहली स्टेटमेंट है, दे हैड आइस टी ऑन द वे। क्या उन्हें रास्ते में आइस टी पी? नहीं, ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। राजवीर वॉज मिसमराइज बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड। जो राजवीर था वो बाहर जो आउटसाइड जो सुंदर व्यू था उसको देख के मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज्ड का मीनिंग होता है मंत्रमुग्ध, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, मंत्रमुग्ध हो जाता है, बिल्कुल उसका मन उसमें ही रम गया था। तो यस, ये ट्रू है। प्रंजोल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक। जो प्रंजोल था वो बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। हाँ, जो प्रंजोल था क्या वो बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड था? यहाँ से हम चेक करते हैं, यहाँ पर लिख रखा है राजवीर वॉज आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। और जो प्रंजोल था वो बुक पढ़ रहा था। तो हाँ, यहाँ से हम फिर से एक बार चेक कर लिया हमने कि जो प्रंजोल था ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। यहाँ पे हमारा ये वाला जो होगा, ये बिल वाला भी हमारा करेक्ट है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है, द पाइन ट्रीज ग्रू ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन। जो पाइन ट्रीज थे वो पहाड़ों की स्लोप्स पर उगते थे, पहाड़ों की ढलानों पर उगते थे। तो ये वाला इसमें हमसे पूछा है नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? तो सबसे पहले जो हमारी इसमें स्टेटमेंट थी, आइस, दे हैड आइस टी ऑन द वे, वो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर में फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट या फोर्थ हो सकता है। अब थर्ड वाला है कि जो प्रंजल था वो इंटरेस्टेड था रीडिंग बुक में, ये तो स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ। यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं है, वो आंसर है हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ। तो कई बार हमें क्या होता है कि जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उस तरह से हम आंसर्स का पता लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज गेव अवे। इस एक्सट्रैक्ट में एक फ्रेज आया है गेव वे। मार्क क्रॉस लगाना है एक्सप्रेशन विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड गेव। गेव का मतलब होता है देना। यहाँ पे गेव वे से कह रहा है कौन सा चीज है जो कि इनकरेक्ट है? ब्रेक, स्टोरी, राइड या टाइम। यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं कि जो गेव वे फ्रेज है वो आया कहाँ पे है हमारे इस पैराग्राफ में। गेव वे, फर्स्ट वी विल चेक कि वो आया कहाँ पर है। यहाँ पर आया है, यहाँ पर गेव वे।
द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टाइनी बुशेस। पहले सॉफ्ट ग्रीन ग्रीन पैडी नजर आ रहे थे, उसके बाद रास्ता दे दिया उसने किसको, टाइनी बुशेस को। अब यहाँ पर कौन सा जो एक्सप्रेशन है जो कि क्रॉस होगा, इनकरेक्ट है, तो गेव ब्रेक, गेव स्टोरी, राइड, टाइम। यहाँ पर इसका आंसर क्या आना चाहिए, विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ड गेव। तो उसने उसको रास्ता दे दिया, राइट दे दिया, टाइम दे दिया, ब्रेक दे दिया, यहाँ पे स्टोरी वाला इनकरेक्ट होगा। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू बिलीव इन द लेजेंड्स मेंशन इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी, विच वन ऑफ टू सीम्स प्लॉजिबल एंड वाई। दो लेजेंड्स हमने पढ़े थे, इसमें एक इंडियन लेजेंड था, एक चाइनीज लेजेंड था, बौद्ध धर्मा वाला। ये चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें था कि इंडियन लेजेंड होता है जिसमें कि एक बौद्ध धर्मा होता है, एक मॉन्क होता है, वो क्या करता है अपनी जो आईलिड्स होती हैं वो उखाड़ कर फेंक देता है, क्योंकि ही वॉज फीलिंग स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब वो मेडिटेशन करता था तो उसे नींद आती थी, वो स्लीपी फील करता था मेडिटेशन के दौरान, तो वो अपनी आईलिड्स उखाड़ कर फेंक देता है। और सेकंड हमारा एक चाइनीज़ ट्रेडिशन था जिसमें एक चाइनीज़ एम्परर होता है जो कि वाटर को बॉयल करता है, जब भी वो चाय पीता है, उससे पानी पीता है तो उसको बॉयल करके पीता है। तो एक दिन उसके वाटर में कुछ लीव्स गिर जाती है और वो क्या करता है, उन लीव्स की बहुत अच्छा स्मेल होती है और वो टी लीव्स होती हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इनडायरेक्ट स्पीच वाला। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वाला, दो लोगों की बात बता रखी है। सीमा ने पूछा रोम कब बना, अंगद ने बोला एट नाइट। सीमा व्हाई डू यू से दैट, अंगद बिकॉज माई मॉम ऑलवेज से रोम वॉज इन बिल्ट इन अ डे। अब इसको इनडायरेक्ट बदलना है, सीमा आस्ट अंगद। अब सीमा ने अंगद से क्या पूछा, व्हेन वॉज रोम बिल्ट। जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बोलते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप व्हेन लिखेंगे, उसके बाद इस वॉज वर्ड को स्किप कर जाओ, पहले रोम लिखो, व्हेन रोम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, सीमा आस्ट अंगद व्हेन रोम, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पे ऑलरेडी वॉज है तो यहाँ पे हम क्या आएगा, हैड बीन बिल्ट, व्हेन रोम हैड बीन बिल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा व्हेन रोम हैड बीन बिल्ट। उसके बाद सेकंड है हमारा, ही रिप्लाइड दैट इट वाज, उसने क्या रिप्लाई करा, एट नाइट, तो इट वाज नाइट, इट वाज नाइट। सीमा ने फिर पूछा व्हाई डू यू से दैट, तो फिर इसका आंसर आएगा, सीमा ने क्या पूछा, व्हाई डू यू से दैट, सो व्हाई ही सेड दैट, उसने ऐसा क्यों बोला, वाई ही सेड दैट। फिर अंगद ने उससे क्या बोला, अंगद टोल्ड हर बिकॉज माई मम ऑलवेज सेज रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, तो उसका आंसर होगा बिकॉज अंगद अपनी मम्मा को माई मम बोल रहा है, हम हिज बोल देंगे, बिकॉज ही मम ऑलवेज से का हम क्या बना देंगे, सेड बना देंगे, हिज मम ऑलवेज सेड दैट रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। इस तरह से हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच भी चेंज हो गया।